हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह एंड चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 1 प्लानिंग इन इंडिया। समझिए, अब देखो, अभी आजकल तो एजुकेशन पॉलिसी में ये बात हो रही है ना कि मल्टी डिसिप्लिनरी होना ज़रूरी है या इंटर डिसिप्लिनरी होना ज़रूरी है। और वही चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि आपको इंटर डिसिप्लिनरी, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए कि हाउ यू कनेक्ट हिस्ट्री टू पॉलिटी। ठीक है ना, हाउ यू कनेक्ट पॉलिटी टू इकोनॉमिक्स, जिसकी मैं बात कर रहा था, और आप देख लो कि आपके एजुकेशन पॉलिसी में ही आ गया। ठीक है। तो वेन एवर वी टॉक अबाउट द प्लानिंग, तो ध्यान से देखना, इट वॉज द सोवियत यूनियन विच एक्सप्लोर्ड एंड एडॉप्टेड नेशनल प्लानिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। कि दुनिया में सोवियत यूनियन एक पहली ऐसी कंट्री है जिसने नेशनल प्लानिंग को पहली बार क्या किया, अडॉप्ट किया। वन थिंग आई क्लियर हियर कि व्हाट डू यू मीन बाय प्लान एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग, कि प्लान और प्लानिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट प्लान, तो प्लान इज अ सिस्टम, प्लानिंग इज अ प्रोसेस। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस, तो गवर्नमेंट इज व्हाट, सिस्टम, एंड गवर्नेंस इज व्हाट, प्रोसेस। तो हमेशा ये बात याद रखना, जब भी आईएनजी वर्ड लगता है तो समझ जाना, ऐसा नहीं कि आईएनजी वर्ड लगता है तभी। जैसे मार्केट, मार्केटिंग, तो मार्केट मतलब सिस्टम, मार्केटिंग मतलब प्रोसेस। तो सबसे पहली बार सोवियत यूनियन नाम का कंट्री है, जिसको आप आज रशिया बोलते हैं, हाँ रशिया बोलते हैं, उसने सबसे पहली बार इसको एक्सप्लोर्ड किया। एक्सप्लोर्ड मतलब निकाला नेशनल प्लानिंग पूरे वर्ल्ड में। आफ्टर द प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ द डिबेट एंड डिस्कशन फ्रॉम द फर्स्ट सोवियत यूनियन प्लान कमेंस्ड इन 1928 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। मतलब बहुत सारा लंबा कहानी, डिबेट, डिस्कशन चलता रहा रसिया में, और 1928 में उसने पहली बार 5 ईयर का जो है अपना प्लान बनाया। बट द वर्ल्ड आउटसाइड वॉज नॉट फुली अवेयर ऑफ द मॉडस ऑपरेंडी ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग टिल 1930। लेकिन अगर हम दुनिया की बात करते हैं तो 1930 तक उसको ये पता ही नहीं था। दुनिया की बात करते हैं, वर्ल्ड की बात करते हैं, रशिया की बात नहीं करते, वो इंट्रोड्यूस कर चुका है 1928 में। हम दुनिया की बात कर रहे हैं, लेकिन जो दुनिया है उसको ये पता नहीं है कि भाई इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या है। मॉडस ऑपरेंडी मतलब ये कैसे काम करता है, ठीक है ना, क्या प्लानिंग। कब तक? 1930 तक दुनिया को नहीं पता है। और आपको ये भी याद रखना है कि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन भी आया था। दुनिया की सबसे बड़ी मंदी कब आई थी? 1929 में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अच्छा, इट वॉज द एक्सटोस of the East European economics to Britain and the United States in the 1920 and 1930 that made the world aware as to what economic national planning was all about। लेकिन अब 1920 से 1930 के बीच में देखा जाए तो जो ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक्स थे, हाँ, ब्रिटेन के, और साथ ही साथ यह मतलब ईस्ट यूरोपियन जो कंट्री थी, ब्रिटेन भी, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 1920 से 1930 के बीच में उसको पता चला कि ये इकोनॉमिक प्लानिंग या नेशनल प्लानिंग क्या होती है। ठीक है ना। द होल lot of colonial world and the democracies of time were fascinated by the idea of planning as an instrument of economic progress। और ऐसा नहीं कि जो कॉलोनियल, अगर जो जो भी साम्राज्यवाद, जिसमें सबसे बड़ी कंट्री कौन थी? ब्रिटेन थी, जिसने पूरी दुनिया में साम्राज्यवाद को फैलाया। ठीक है ना। अगर मैं साम्राज्यवाद जैसे कंट्री का एग्जांपल लूँ, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉलोनियल स्टेट, तो वो कौन है? ब्रिटेन। डेमोक्रेसीज मान लो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये सारे लोग फैसिनेटेड हो गए अबाउट द कि भाई ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, ये इज़ अ टूल या इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अच्छा, चाहे उस समय का कोई नेशनलिस्ट लीडर रहा हो, चाहे उस समय का सोशलिस्ट लीडर रहा हो, चाहे ब्रिटेन की कॉलोनीज रही हो, 1920s टू 1930s उसने इकोनॉमिक प्लानिंग के कॉन्सेप्ट से, विच वॉज फर्स्ट टाइम विच इज प्रपोज्ड बाई या रिलीज्ड बाई या प्रोक्लेम्ड बाई सोवियत यूनियन, उससे वो इन्फ्लुएंस्ड हुआ था। ठीक है ना। द होल डेकेड ऑफ द 1930s इज द पीरियड इन द इंडियन हिस्ट्री। अब आप इंडियन हिस्ट्री में भी अगर हम आते हैं तो जो 1930 का पीरियड है इंडियन हिस्ट्री में, व्हेन वी सी नेशनलिस्ट, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, एकेडमिक्स, कम्युनिस्ट, सभी लोगों ने ना इस इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर पॉइंट आउट किया था। मतलब अगर हम 1930s की बात करें तो इंडिया में भी, तथा हम अभी तक तो वर्ल्ड में चल रहे थे, वी आर रूलिंग या रोमिंग इन वर्ल्ड, ठीक है ना, बट नाउ वी आर रोमिंग इन इंडिया। तो व्हेन वी स्टार्ट रोमिंग इन इंडिया,
और व्हेन वी टॉक अबाउट द पीरियड ऑफ 1930, जब हम 1930 की बात करते हैं, तो उस समय भी इंडियन हिस्ट्री में जो भी नेशनलिस्ट रहा, कैपिटलिस्ट रहा, सोशलिस्ट रहा, डेमोक्रेट्स रहा या एकेडमियंस रहा, सभी ने एडवोकेट किया कि नहीं, इकोनॉमिक प्लानिंग की तरफ उसने क्या किया, क्या किया, उसने पॉइंट आउट किया। और जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, उसने 15 ऑफ द मार्च 1950 को सबसे पहला इंस्टीट्यूशन बनाया जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। शायद इसीलिए बोला जाता है कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ नथिंग बट द हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, कि जब कभी भी हम भारत की इकोनॉमिक हिस्ट्री की बात करते हैं तो वो कुछ भी नहीं है, वो हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है, जिसमें हमने 12 5 ईयर प्लान बनाए थे। ठीक है ना। हाँ, बाद में हमने 1991 में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म किया था। 1992 में पीवी नरसिंहा राव वॉज अ प्राइम मिनिस्टर, और उसके टाइम पे हमने क्या बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म किया था, जिसको हम प्रॉपरली एलपीजी बोलते हैं, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लेकिन वो भी जो हमने किया था उस पर भी जो इम्पैक्ट था वो कहीं ना कहीं प्लानिंग का था। ठीक है ना। तो ये आपका एक तरीके से बैकग्राउंड मैंने बताया, ताकि आप जब कभी भी कोई चीज़ को पढ़ते हैं, है ना, तो यू ऑलवेज रिमेम्बर द बैकग्राउंड, क्योंकि जब आप बैकग्राउंड को जानते हैं ना, तो वो प्रेजेंट वाला जो सिनेरियो होता है वो थोड़ा थोड़ा खुल के और निखर के आपके सामने आता है। ठीक है, समझ गया बात। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरुजी, बाय बाय।